सब्सक्राइब करें और देखिए हर शनिवार एक अमेजिंग सच्ची हॉरर कहानी। मंगलसूत्र जो सौभाग्य की निशानी माना जाता है, लेकिन वही शुभ मंगलसूत्र अगर खतरा बन जाए तो ऐसा क्या हुआ नीता के साथ, आइए देखते हैं। लगभग 7 साल पुरानी बात है। नीता अपने ससुराल में बहुत ही खुशी और सुख से रह रही थी। नीता के घर में उसके पति, सास और उसकी 2 बेटियां रहती थी। अपने परिवार का वह बहुत ख्याल रखती थी। घर के सारे काम खुद करना, अपने पति के ऑफिशियल काम में भी हेल्प करना, अपने दोस्तों को भी पूरा सपोर्ट करना, ऐसा नीता का हेल्पिंग और फ्री नेचर था। एक दिन नीता को पता चला उसकी दोस्त शारदा बहुत ही बीमार है, बीमारी की 3rd स्टेज पर है। नीता को सदमा पहुंचा। वह तुरंत ही शारदा से मिलने, उसे देखने चली गई। शारदा से मिलकर नीता बहुत ही दुखी हुई। शारदा की बेटी जो शादी के लायक हो चुकी थी, उसकी शादी देखने की आस में थी शारदा, लेकिन शारदा के पास वक्त बहुत ही कम था। शारदा अपनी बेटी की शादी में नया मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, इसीलिए शारदा के पति ने शारदा के लिए सुंदर सा नया मंगलसूत्र तुरंत ही बनवा दिया था। लेकिन अफसोस, शारदा ना ही बेटी की शादी तय होने तक बच पाई, ना ही अपनी आखिरी इच्छा नया मंगलसूत्र पहनना वह पूरा कर सकी। शारदा की मौत हो गई। उसके पति को उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना होने का बहुत ही बुरा लग रहा था, इसीलिए शारदा के पति ने वह मंगलसूत्र उसकी 12वीं के दिन किसी सौभाग्यवती को देने का मन बना लिया। शारदा को गुजरे हुए 10 दिन हो चुके थे। शारदा के पति ने नीता को उसकी 12वीं में आने का आमंत्रण दिया, लेकिन नीता के सास को शारदा के 12वीं में जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। सासू माँ का कहना था शारदा की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति भी प्राप्त नहीं हुई होगी। नीता का वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन लाख नीता की सास के रोकने पर भी नीता शारदा की 12वीं पर चली गई। नीता और शारदा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए सौभाग्यवती को जो 12वीं के दिन उपहार देते हैं, वह सब शारदा के पति ने नीता को दे दिए। साथ ही साथ शारदा का नया बनवाया हुआ मंगलसूत्र भी नीता को दे दिया। मंगलसूत्र बड़ा ही सुंदर और एक्सपेंसिव था। नीता सभी उपहार लेकर अपने ससुराल चली गई। नीता ने घर जाकर सभी उपहार की चीज़ें सासू माँ और पति को दिखाई। उस पर सासू माँ ने नीता से कहा, यह नया मंगलसूत्र लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अगर शारदा के पति को मंगलसूत्र ही देना था तो दूसरा बनवा देते। जिस पर शारदा की आस थी, वह मंगलसूत्र तुम्हें देना ठीक नहीं था। नीता ने वह मंगलसूत्र अलमारी में रख दिया। नीता को पता ही नहीं था कि उस मंगलसूत्र के साथ साथ शारदा भी उसके साथ घर चली आई है। दिन बीत गया। घर के सारे काम खत्म करने के बाद जब नीता अपने कमरे में आई, उसने अलमारी में से वह मंगलसूत्र निकाला। नीता को मंगलसूत्र बहुत ही पसंद आया था। चलो इसे पहन कर देखते हैं, ऐसा सोचकर वह आईने के आगे जाकर मंगलसूत्र पहनने लगी। जब नीता ने वह मंगलसूत्र पहन लिया, नीता ने आईने में देखा, उसे आईने में शारदा नजर आई। अब क्या था, सोते जागते उसे शारदा ही दिखने लगी थी। सुबह हो गई। सास ने देखा किचन में अकेली नीता कुछ बातें कर रही है। सास ने किचन में जाकर देखा तो उसके बाजू में कोई नहीं है, लेकिन वह बाजू में देखकर हंस हंस कर बातें कर रही है। सास को अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने देखा नीता के गले में शारदा का मंगलसूत्र था। उन्हें शक तो
था ही शारदा की आत्मा अशांत है, अब यकीन सा होने लगा। उन्होंने नीता को हॉल में बुलवाकर पूछा, किससे बातें कर रही थी? नीता कहने लगी, शारदा से। शारदा आई है ना? आओ शारदा, बैठो। ऐसा कहकर सोफा पर बैठकर फिर बाजू में देखकर वह बातें करने लगी। उसके आसपास कोई नहीं था, ना ही नीता को याद था कि शारदा मर चुकी है। सासू माँ ने जल्द ही अपने बेटे को यानी नीता के पति को घर बुलवा लिया और सारी बातें बता दी। नीता की सास और पति ने झाड़ फूक करने वालों को बुलवा लिया। नीता पूरी तरह शारदा की आत्मा के वश में थी। नीता को हर जगह शारदा दिखाई दे रही थी। झाड़ फूक करने वालों ने नीता के गले से मंगलसूत्र निकालकर तुरंत शारदा के पति को लौटाने को कहा। शारदा का मंगलसूत्र उसके पति को दे दिया गया और साथ ही साथ सासू माँ ने वह सारे उपहार भी लौटा दिए जो शारदा की 12वीं पर नीता को दिए गए थे। ऐसा करने के बाद शारदा की आत्मा ने नीता का पीछा छोड़ दिया। आज तक नीता यह बात नहीं भूल पाई है। अब नीता किसी भी आस भरी चीज़ों से डरती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी? ऐसे ही कहानियाँ सुनिए हर शनिवार। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।